यस प्लीज़। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वो पासपोर्ट हमें दे दीजिए और अपना सीट ग्रांट कीजिए। इस कोड की सहायता से बोर्ड को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसमें आपको अपने जाति, धर्म, नाम और अपने राज्य का उल्लेख नहीं करना है। मेरा कोड 1992 है और सर मेरा ग्रेजुएशन सर PCM स्ट्रीम से सर हुआ है और सर मैंने MSc फिजिक्स से किया है और सर उसके बाद मैंने BEd किया है और सर UP टेट CTET मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। सर मुझे डांसिंग पसंद है और सर 2019 से सर मैंने UPSC PCS के लिए सर मैंने अटेम्प्ट लेना शुरू किया है सर। तो आप टीचिंग में क्यों नहीं जाना चाह रही हैं? इतनी अच्छा टीचिंग की प्रेस्टिजियस जॉब है, तो टीचिंग की तरफ क्यों नहीं आप जाना चाहती हैं? सर टीचिंग से मैंने अपना प्लान B के तौर पे रखा है सर, क्योंकि सर जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आती हूँ सर, तो उसमें ये है कि पहले आप स्टेबल हो जाइए, फिर उसके बाद अपने ड्रीम के लिए काम कीजिए सर। तो मुझे सर PCS में आने के लिए सर यही था कि पहले आप एक जॉब सिक्योरिटी ले लीजिए, उसके बाद अपने ड्रीम के लिए। तो टीचिंग आपने किया कि नहीं किया अभी तक? सर ये हमारा जो प्रोजेक्ट था BEd में सर, उसके तहत मैंने 6 महीने टीचिंग किया है सर, और अलग से। अच्छा, मतलब अलग से जॉब नहीं की? नहीं सर। तो 6 महीने आपने स्कूलों को देखा होगा, समझा होगा। कहाँ आपने प्रोजेक्ट पूरा किया था? सर ये चपरासी में हमने किया था, हमारा जी सर। तो वहाँ पर स्कूलों को जो आपने देखा, तो स्कूलों में क्या कमियाँ पाई आपने? सर एक तो सर सबसे ज़्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सर, और सर गर्ल्स के लिए जो टॉयलेट वगैरह सर वो है, लेकिन सर साफ़ सफाई में रेगुलर नहीं होती है सर। और सर जो भोजन की जो व्यवस्था है जिन स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा है सर, वहाँ पे सर वो साफ़ सफाई वगैरह खुले में खाना बनता है सर, तो वो समस्या है सर। और सर मतलब टीचर्स का भी सर रेगुलरिटी नहीं है आने की, और सर अपना काम अच्छे से करने की। वे आते हैं सर, बातें वगैरह करते हैं, और सर फिर बच्चों के प्रति मतलब एजुकेशन में उनका रुझान नहीं रहता है सर। और सर दूसरा जो एक मतलब एक्सपीरियंस एजुकेशन में वो नहीं देते हैं सर, थोड़ा सा रटने वाला प्रोसीजर वो रहता है सर। साइंस के सब्जेक्ट भी सर मैंने देखा कि वो लोग ऐसे पढ़ाते थे कि मतलब रट लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, समझिए मत। सर संसाधन की कमी है, लेकिन सर उसके बाद में हम फील्ड वर्क उनसे थोड़ा बहुत करा सकते हैं स्टूडेंट्स से। अच्छा, तो आप मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर बन जाती हैं, SDM बन जाती हैं, तो ये जो समस्याएं आपने उस दौरान देखी थी ट्रेनिंग के दौरान, तो इनका समाधान कैसे करिएगा? कोई आपके पास कोई रास्ता है, कुछ मॉडल आपने तैयार किया है? सर मैंने पहले सोचा है सर कि मैं सर कनेक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान पहले दूंगी सर, क्योंकि सर स्कूल्स तो हैं, बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सर बच्चों को जाने के लिए परिवहन सुविधा नहीं है, दूर स्कूल है सर, लड़कियों का एनरोलमेंट बहुत कम है सर। सबसे पहले सर ये, फिर दूसरा उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं सब चीज़ें देखूंगी सर, जैसे हाँ महिलाएं लड़कियाँ सर जाएँ अच्छे से। दूसरा सर टीचर से हम कह सकते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं सर, उनके लिए सर एक शिकायत का कुछ हम प्रावधान कर सकते हैं सर, सूचना पटल उस तरह का बना सकते हैं सर। और टीचर्स के लिए सर थोड़ा कंपटीशन की भावना में है, तो सर एक रैंकिंग का मॉडल हम अपना सकते हैं कि ये टीचर बेस्ट कर रहा है, उनको सम्मान देना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आप जानते हैं टीचरों का एक एसोसिएशन होता है, अध्यापकों का एक संगठन होता है, ठीक है? आपने टीचरों को थोड़ा समझाया, थोड़ा उनको कहा कि नहीं भाई आप समय से आइए, थोड़ा सा बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, और उन टीचरों ने फिर अपने संघ में इस बात की रखी कि DM साहब हमारे साथ जो हैं डिक्टेटरशिप का व्यवहार कर रही हैं, और आपके खिलाफ़ उन्होंने धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया कि DM साहब को हटाइए, ये हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करती हैं। और ये चुनौती अगर आपके सामने आती है तो कैसे इसको सॉल्व करिएगा? सर मैं सबसे पहले जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करूँगी सर उस चीज़ में। सर मैं उनसे कहूँगी कि सर वो मतलब बच्चों का जो प्रोडक्टिविटी है उनकी एजुकेशन को लेके वो उससे कंपैरिजन करें, उससे बताएं। तो सर मैं टीचर से भी बात करूँगी कि आपको पंक्चुअल होने में या अच्छे से पढ़ाने में आपको क्या समस्या आ रही है। अच्छा, फिजिक्स से आपने PG किया, तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। इस फ़ैन को देखिए, और आपने इंडिया के सारे फ़ैन देखे होंगे, जहाँ भी आपने घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी देखा होगा, उसमें 3 ही ब्लेड होते हैं। 3 ही देखा है कि कुछ ज़्यादा कम देखा है कहीं? 4 का भी देखा है, तो 2 का भी देखा होगा? नहीं देखा है। अगर हम इस ब्लेड की संख्या 4 करें या 2 करें,
तो इस फैन की एफिशिएंसी पर, एनर्जी सेविंग पर क्या असर पड़ेगा, कुछ कभी सोचा आपने? सर मैंने इस तरह नहीं सोचा सर। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ फिजिक्स से, बात जनरल सी कोई बात। हम फिजिक्स जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, 10th 9th 10th में, 11th 12th में, ग्रेजुएशन में, पीजी में, उसका पहला चैप्टर मेजरमेंट था, याद है? मापन। पहला मापन ही क्यों था? सर क्योंकि हमें फिजिक्स में सर जो भी हम एनर्जी या सर ऊष्मा वगैरह वो सब चीज़ें मापते हैं सर, तो उसके लिए मापन की जरूरत पड़ती है सर। और दूसरा सर जो नॉर्मल मापन होता है सर उसमें और फिजिक्स के मापन में सर पॉइंट का भी अंतर होता है सर, तो उसकी त्रुटि को दूर करने के लिए मापक त्रुटि सबसे पहले। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सर। तो आपका नाम पंचशील। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अभी विज्ञान आपका बैकग्राउंड रहा है, साइंस, तो इस बार की इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 कहाँ हुई थी? सर मैंने कॉल नहीं कर पा रही सर, लेकिन सर मुझे जहाँ तक याद आया सर न्यू दिल्ली में। ओके, नागपुर में हुई थी। ठीक। तो भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो कन्वर्ट हो गई है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो ये एक्ट ईस्ट का मतलब क्या है? सर एक्ट ईस्ट का मतलब है सर जो हमने लुक ईस्ट के तहत जो कुछ प्रावधान लाए हैं या हमने कुछ प्रॉमिसेस किए हैं सर, उसके ऊपर वर्क करना, उस पर एक्शंस लेना सर। तो प्रोमिसेस का उदाहरण दे सकती हैं आप? किस तरीके के प्रोमिसेस हमने किए हैं? क्या प्रॉमिस किया हमने? सर एक तो ये कि हम अपने मतलब जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी संप्रभुता की रक्षा करेंगे सर, तो उसके लिए सर हम कुछ गाइडलाइन बनाए हैं। जैसे सर म्यांमार में अभी हाल ही में रिसेंटली सर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था हमारे जवानों पर सर, तो उसके लिए सर हमने बैठ के उनसे बातें की थी, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस है सर, वो सब चीज़। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने बात की, और सर उनको वित्तीय सहायता हम प्रोवाइड कराएंगे सर। ठीक। ये सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर सतत विकास का अर्थ है कि हम जो अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को इस तरह से पूरा करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनकी उपलब्धता बनी रहे, वो खत्म ना हो जाए, वो नष्ट ना हो जाए। ठीक। आप अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, तो आपके जिले की का लिंगानुपात क्या है? सर ये सर शायद ठीक से सर मुझे नंबर से याद नहीं आ रहा, लेकिन सर शायद 909 या 910। अच्छा, उत्तर प्रदेश का कितना है? यूपी का राज्यवार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का कितना है? शायद सर 917। चलिए, तो क्या अगर 917 भी हम मान लेते हैं एक बार को, तो 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 917 या 914 जो भी हैं इतनी महिलाएं, तो क्या ये समाज में एक डिसबैलेंस क्रिएट नहीं कर रहा है? तो इसको दूर करने के लिए क्या उपाय आप सुझाएंगी? सर जो सर मतलब इतने समानता के बाद भी जो महिलाएं ऊंचाइयों पर पहुंची हैं सर, उनके एग्जाम्पल सर हम फैमिली के सामने रख सकते हैं। ठीक। और सर जो एक सबसे बड़ा बर्डन सर ये रहता है कि लड़की है, शादी का खर्च उसका सर वो पैदा होती है तो सबसे पहले यही रहता है कि उसका शादी का खर्च है, उतना सारा दहेज जाएगा। सर हम ये बता सकते हैं कि अगर आप उनके एजुकेशन में या उनके करियर डेवलपमेंट में आप इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं दहेज से बहुत ज़्यादा आपका पैसा भी बचेगा और आपका नाम भी रोशन होगा सर। ठीक। सबसे पहले सर मतलब मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत रहेगी सर। बाकी से स्कीम्स वगैरह तभी काम करेंगे जब लोगों में इस बारे में जागरूकता बढ़ेगी सर। ये जेट स्ट्रीम क्या होता है? तो इससे मैं गेस कर सकती हूँ सर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर मुझे। बताइए। सर ये हिमालय के उत्तरी भाग में सर वायु के प्रेशर की वजह से हवाओं की एक श्रृंखला सर है। चलिए, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आपके जिले का कौन सा प्रोडक्ट चुना गया है? सर हमारे जिले में सर ढोलक को ओडीओपी के तहत चुना गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। पंचशील, क्या अर्थ है आपके नाम का? सर मेरा नाम गौतम बुद्ध के 5 सिद्धांत उन्होंने दिए थे सर, उनसे लेके मेरा नाम पंचशील। कौन कौन से सिद्धांत दिए थे 5? सर सबसे पहला था पाणातिपाता वेरमणि शिखापदम समाधियामि, मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि शिखापदम समाधियामि, मैं झूठ बोलने से दूर रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदम समाधियामि, और मैं मतलब सर काम भावना और पराई स्त्री पर नजर नहीं रखूंगा, मैं ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ।
सुरा मरमच पद्मात ठाना वेल मणि शिखा पदम समाधियामी। मैं कच्ची पक्की मदिरा और किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। मैं ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। सर अधिक न दाना वेल मणि शिखा पदम समाधियामी। मैं आवश्यकता से अधिक चीज़ों का ग्रहण नहीं, मतलब सर रिजर्व नहीं रखूंगा उनको, मतलब, और सर दूसरे की संपत्ति पे रिजर्व नहीं रखूंगा, ऐसे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने नाम की व्याख्या भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में कीजिए। 1954 में भारत और चीन के बीच सर पंचशील समझौता हुआ था। उसमें भी सर 5 सिद्धांत रखे गए थे। तो सर भारत और चीन के संबंधों को ठीक करने के लिए ये हुआ था सर। इसमें सर जैसे था कि कोई भी देश एक दूसरे की जो मतलब आक्रामक नीति एक दूसरे के प्रति नहीं रखेगा, एक दूसरे की संप्रभुता को उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और सर दोनों देश लाभ की नीति का पालन करेंगे। अभी बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वर्तमान भारत सरकार जो है ये पंचशील के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है। सही है या गलत है? सर हमारी तरफ से देखा जाए तो सर जो हमने चीनी हिंदी भाई भाई का नारा दिया था सर, हम अभी भी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से कुछ इस तरह के अटैक होते हैं या इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं सर। हमारे जम्मू कश्मीर हमारा अपना पर्सनल मुद्दा है सर, उसमें वो हस्तक्षेप करते हैं, सर उनकी तरफ से। तो हम पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी पंचशील के सिद्धांतों का? सर हम पालन कर रहे हैं सर, क्योंकि अभी तक सर हमने चाइना के खिलाफ कोई भी, जब तक उधर से नहीं हुआ है सर कुछ भी ऐसा अटैक वगैरह, हमने कोई अटैक वगैरह नहीं किया। उनके आर्थिक मामलों में सर नहीं बोले हैं। ये बताइए कि अपने 5 जॉब प्रेफरेंस आप बता दीजिए, क्या आपने भरा है? सर मैंने सबसे पहले एसडीएम में रखा, सर फिर डीवाईएसपी, सर फिर अधिशासी अधिकारी, फिर वीडियो, फिर न्यायाधीश। डीसी बनने के बाद से महिलाओं के संदर्भ में किन्हीं 3 चुनौतियों को समाप्त करना हो और आपको अधिकार दे दिया गया कि ठीक है आप इन 3 चुनौतियों को समाप्त कर दो, पूरा आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी आपके पास है, तो कौन सी 3 चुनौतियां हैं जिनको आप हटाना चाहेंगे? सर सबसे पहले सर जो महिलाएं घर में या बाहर से मानसिक दबाव सर झेलती हैं, जो अपना डिसीजन सर नहीं ले पाती हैं ठीक से सर, उसके बारे में। दूसरा सर उनकी एजुकेशन के बारे में सर, और सर तीसरा उनका सबसे इम्पोर्टेंट सर उनका हेल्थ के बारे में सर। मतलब मानसिक दबाव, शिक्षा और स्वास्थ्य। यस। अगर आपको कहा जाए कि स्वास्थ्य को सही कर लो, महिलाओं के स्वास्थ्य को, इसको सही करने के लिए आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है? सर मैंने सर कुछ चीज़ें सोची हैं, जैसे सर उनको जैसे जो ये मेडिसिन होती है सर एनीमिया वगैरह की, और सर ये सब चीज़ें सर ये हम प्रोवाइड करा सकते हैं। सर शिविर के माध्यम से हम उनको जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड है सर बहुत सारी समस्याएं सर वो कर सकते हैं। सर सेक्स एजुकेशन हम उनको दे सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं सर। और सर उनके फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, थैंक यू। पंचशील, आपने अपनी हॉबी में डांसिंग लिखा है, कौन सा डांस फॉर्म आप करती हैं? सर मुझे फ्री स्टाइल डांसिंग पसंद है। तो फ्री स्टाइल, हिप हॉप और क्लासिकल डांस में क्या अंतर है? सर ये फ्री स्टाइल के ही फॉर्म्स है। क्लासिकल भी फ्री स्टाइल के? नहीं सर, क्लासिकल फ्री स्टाइल का नहीं है सर। जैसे हिप हॉप में और फ्री स्टाइल में सर ये है कि आप कोई मतलब एग्जैक्ट डांस फॉर्म नहीं होती है सर, मतलब कोई उसमें कोरियोग्राफी का वो नहीं होता। लेकिन सर जो क्लासिकल डांस है वो सर एक मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन में प्रॉपर रूल्स के साथ सर किया जाता है। कुछ एक प्रसिद्ध डांसर्स के नाम आप बता सकते हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है? अभी आईएमडी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। उसमें उसने कहा है कि इस वर्ष 2023 में गर्मियाँ में तापमान जो होगी वो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होगी और इससे हीट वेव चलेगी। आप चूँकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप बता सकते हैं कि हीट वेव क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर हीट वेव से ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी बताइए, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कुछ इसका क्राइटेरिया होगा ना, तो वो बताइए। अभी मुझे इसका नहीं है, सॉरी सर। अच्छा ये बताइए कि यूपी को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? एक साइंस मैगजीन में रिपोर्ट आई है, जेंडर गैप इन मोबिलिटी, ठीक है, आउटसाइड होम इन अर्बन एरिया, ठीक है, ये जेंडर गैप पर डिपेंड किया था। इसमें बताया गया था कि महिलाएं जो हैं भारत में 50% महिलाएं दिन में एक बार भी घर से बाहर कदम नहीं रखती हैं, इस सर्वेक्षण में आया। तो आप बता सकते हैं कि क्या कारण है कि महिलाएं जो है इनकी आउटसाइड मोबिलिटी इन कंपैरिजन विद द मेल मतलब कंपेनियन या कह लीजिए पर्सन, वो इतना कम कैसे है कि मात्र 50% शहरी महिलाएं कह रही हैं कि वो घर से बाहर दिन में एक बार भी पैर नहीं रख पाती हैं? सर शहर में जैसे सर मतलब
न्यूक्लियर फैमिली का सर एक रहता है, तो सर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सर वो महिलाओं पे रहती है। सर दूसरा एक मेंटेलिटी, हमारी पितृसत्तात्मक जो सोच है सर, वो उसमें डिपेंड करती है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी, कोई कार्य नहीं करेंगी, वो सब चीज़ें सर। और सर सिक्योरिटी का भी महिलाओं को इशू रहता है सर, समस्या रहती है सर, जिस वजह से ये रीज़न भी हो सकता है सर। ढोलक आपके यहाँ का वो है ना ODOP में, तो आजकल ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो आप नारी भी हैं और आपका ODOP ढोल भी है, तो इस पर जो विवाद उठा हुआ है इस पर आपका क्या ओपिनियन है? सर ये तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ हैं सर, इसमें मतलब लोगों ने इसको सर मतलब कास्टवाद या ये भारत में सर इसको फैलाने के लिए सर ये कुछ उस तरह के असामाजिक तत्वों ने सर ये बात मतलब इसमें फैला दी है। लेकिन जो ताड़न वर्ड है, ताड़न वर्ड का सर इसमें अर्थ ये होता है कि मतलब उन पर ध्यान देना, उनको शिक्षित करना सर। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोच के बताइएगा। अभी पृथ्वी और चंद्रमा जहाँ पर हैं, लेकिन मैं चंद्रमा को पृथ्वी की जितनी भी दूरी है, चंद्रमा के पृथ्वी के बीच की जितनी दूरी है उसको आधी कर दूं, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी आधी कर दूं, तो हमारे खगोलीय घटनाक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ज़रा सोच के बताइएगा। सर ऐसा हो सकता है कि मतलब अर्थ सर उसको अपने मतलब अपने उसके गुरुत्वाकर्षण में आके सर वो अर्थ से उसका कोलिजन हो जाए सर। तो क्या उससे होगा? कुछ होगा, नहीं होगा, सब चलता रहेगा जैसे चल रहा है? नहीं सर, मतलब पृथ्वी पे सर जैसे भूकंप या सुनामी ये समस्या हो सकती है सर, और सर मतलब अब ज़्यादा नहीं सोच पा रहे। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं।